कि ताहिर हुसैन उनके अपने काउंसलर थे, मुस्तफाबाद की आवाम ने उनको नेता बनाया। जब वो किसी मामले में फंसे तो अरविंद केजरीवाल ही कहते हैं कि इनको तो डबल सजा मिलनी चाहिए। और आज इनका एक नेता महरौली से नरेश यादव, जिसको कुरान की बेअदबी के मामले में 2 साल की सजा हुई और 11,000 का जुर्माना लगा है, अरविंद केजरीवाल उनके साथ ये नहीं कहते कि इनको जुर्माना लगना चाहिए, ये सजा होना चाहिए, बल्कि उनको इनाम दे करके टिकट दे दिया विधायकी का। ऐसा घटिया काम, कुरान की बेअदबी करने वालों को आप टिकट देते हैं। फिर हमने मुस्तफाबाद में यहां से इस पर विरोध प्रदर्शन किया, जगह जगह हमारे पार्टी के लोगों ने विरोध किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुस्तफाबाद की रैली में इस पर आवाज उठाई, तब जाके उन्होंने उसका टिकट बदला, लेकिन नीयत तो वही है। अरविंद केजरीवाल आरएसएस के बहुत पक्के वाले आदमी हैं। अगर मोदी फेल हो जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल को सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए से लाया जाएगा। आरएसएस का एजेंडा यही है। मैं छोटा रिचार्ज उनको ऐसे ही नहीं कहता, ये आरएसएस के छोटे रिचार्ज बहुत खतरनाक। तो साथियों, हमने इस इंसाफ की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए वो काम किया है दिल्ली के अंदर जो दूसरी पार्टियां डरती है। लोग सोचते हैं कि भाई जो लोग जेल चले गए, मुसलमानों में जरा सा किसी को जेल हो गई, बदनाम हो गए या किसी वजह से यहां से फंस गए किसी मामले में, तो उसकी तरफ हाथ नहीं लगाते, कहते हैं हमारा वोट कट जाए। कोई नहीं पूछ रहा था। आज से 6 महीना पहले जब मैं ताहिर हुसैन साहब के घर पे गया हूं तो उनके बच्चों ने कहा कि 4 साल हो गए हमारे पापा को जेल में गए हुए, 4.5 साल। एक भी आम आदमी पार्टी का कोई नेता या किसी कांग्रेस का कोई नेता हमारे घर झांकने तक नहीं आया, कोई हाल चाल पूछने तक नहीं आया। अंकल, आप पहली बार कोई ऐसे हैं जो हमारे घर आकर के हमारा हाल चाल पूछ रहे हैं। रो गया वो लड़का। ताहिर हुसैन साहब की अहलिया मोहतरमा से मुलाकात, हमने कहा बाजी मैं आपका भाई हूं, जो सियासी ताकत अल्लाह ने हमें दी है और एमआईएम अगर दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा करेगी और राष्ट्रीय सदर ने हमें इस बारे में तैयारी के लिए कहा, तो हम चाहेंगे कि ताहिर हुसैन साहब को यहां से सियासी तौर पर मजबूत किया जाए, क्योंकि वो मुस्तफाबाद के लीडर हैं और लीडर रहेंगे इंशाअल्लाह। और आज जब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो हमने अपना वादा पूरा किया। उनको लग रहा था कि शायद ये फोटो खिंचा के चले जाएंगे, ये दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन जब हमने विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा किया तो हमने ये कहा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि सर, हमने जो वादा किया था उसकी लाज रखना है और एक ऐसा काम करना है कि दिल्ली दंगों में जो पीड़ित हैं, जो मुसलमान मजलूम हैं, सताए हैं, वो इस बात को समझें कि मजलिस उन लोगों पे हाथ रखती है, उनके सरों पर हाथ रखती है, उनके कांधे से कांधा मिला के चलती है, जिनको दूसरी पार्टियां यहां से दरकिनार कर देती है। मुझे फख्र है, कुर्बान जाऊं मैं अपने सदर पर, उन्होंने 1 मिनट भी देर करते हुए कहा कि शोएब जमाई, अगर आप तैयार हैं ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ाने के लिए तो मैं भी तैयार हूं। और फिर हमने जो है आपने देखा कि जब ताहिर हुसैन साहब के यहां से चुनाव लड़ने का हमने अनाउंसमेंट किया, उनको प्रत्याशी बनाया, तो पूरे देश के मीडिया ने जो है इस पर चर्चा शुरू कर दी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसपे यूएपीए लगा है, जिसपे दंगे के बारे में मास्टरमाइंड कहा गया, उसको असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ा रहे। अरे हां, तुम अगर साध्वी प्रज्ञा को संसद में भेज सकते हो तो ताहिर हुसैन हमारा भाई है, हम भी उसको दिल्ली विधानसभा में भेज सकते हैं। ये किस नैतिकता की बात करेंगे? अदालत फैसला करेगी कि कौन गुनाहगार है और कौन नहीं है। 9 मामले में बेल हो चुकी, 2 मामले अटके पड़े हैं।
मामला खारिज हो चुका है। आप उनके बच्चों के हाल तो पूछें, उनकी बीवी के आंसू तो देखें, जो कह रही है कि जब हमारे हस्बैंड, हमारे शौहर जेल गए, मेरी बिटिया 10 साल की थी, आज मेरी बेटी 15 साल की हो गई है, उसने अपने बाप का चेहरा सही से नहीं देखा। क्या नैतिकता है अरविंद केजरीवाल के पास? और जैसे ही हमने टिकटों का ऐलान किया और पूरे देश और दुनिया में इसकी मीडिया चर्चा करने लगा, तो संजय सिंह उनके घर फौरन फोन करे कि अरे हमें पहले बताना चाहिए था। क्या कर रहे थे आप 5 सालों से? आज जब हमने टिकट देने का अनाउंसमेंट किया है तो यहां से आम आदमी पार्टी के अंदर बेचैनी आ गई। ये धोखेबाज, ये मौके की तलाश में रहते हैं, मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं। कब तक दिल्ली के मुसलमान इस्तेमाल होता रहेगा? ये पुरानी दिल्ली है, यहां तो उड़ती चिड़िया को आप लोग पहचान लेते हैं कि किस आदमी में कितनी गहराई है। फिर क्यों दिल्ली का, यहां से पुरानी दिल्ली के लोग बार बार धोखा खाना? क्या सिर्फ जिनके पास पैसा है, करोड़ों रुपया लेकर जाते हैं, थैलियों में भर भर कर आम आदमी पार्टी को वहां पे जाके पैसे रखते हैं और टिकट लेकर आ जाते हैं, सिर्फ वही आपका नुमाइंदा बन सकता है? आपको ऐसे नुमाइंदे की जरूरत है जो आपके बीच रहे, जो 5 सालों तक आपका काम करता रहे, आपकी सड़कें बनवाए, आपकी नालियां साफ कराए, आपके सुख दुख में साथ रहे, और मुसलमानों का कोई मुद्दा अगर हो तो मुत्तहिद होकर के ऐवान में आपके लिए मजबूती से आवाज रखे। इसलिए MIM जो है, मटिया महल के अंदर हमने यहां से चुनाव लड़ने का इरादा किया।